हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा लूज 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर when exposed to dry air. This phenomenon is known as option A dehydration, option B efflorescence, option D deliquescence, option D evaporation. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो बेसिकली बच्चों अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं इसको समझेंगे। तो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको कहते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे बच्चों। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें वाटर रिमूव होता है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें इफ्लोरेसेंस की तो ये क्या होता है? इफ्लोरी यहां पर होगा बच्चों फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो ये क्या होता है? इसमें रिमूवल ऑफ वाटर नहीं होता बच्चों। इसमें क्या होता है वाटर लूज होते हैं। मीन्स इन दिस प्रोसेस of losing water of hydration from a hydrate। अब इस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं यहाँ पर ये हाइड्रेट फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पे। दरअसल बच्चों ये जो 10H2O दिख रहे हैं तो ये लॉस हो जाते हैं, तब उसे हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं। और जब रिमूव होता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जब वो रिमूव होता तो इसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब नेक्स्ट है बच्चों डेलिक्विसेंस। अगर हम डेलिक्विसेंस की बात करेंगे तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लार्ज अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों सराउंडिंग से, उसे हम लोग डेलिक्विसेंट कहते हैं बच्चों। अब इवापोरेशन में क्या होता है बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कैसे लॉस होते हैं? तो Na2CO3 होता है, 10H2O। जब इनमें से 9 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉस हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है Na2CO3 H2O, 9H2O बाहर चले जाते हैं। तो हम कहते हैं इसे यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं बच्चों? एक्सपोज्ड हो रहे हैं, एक्सपोज्ड टू एयर। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल लॉस हो रहे हैं बच्चों, रिमूव नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।